Hello friends, this video is about class 6 social science 21st to 27 अगस्त ओके। क्विज अभ्यास में पहला क्वेश्चन है अपना फर्स्ट क्वेश्चन। विविधता ने हमारी संस्कृति एवं सभ्यता को डैश किया है। विविधता मतलब क्या होता है? अलग अलग जगह के लोग जो हैं वो अलग अलग तरह का खान पान रखते हैं, अलग अलग से रहते हैं, अलग अलग बोलते हैं, बोली अलग है ना। तो इसको हम बोलते हैं विविधता, यानी अनेकता में एकता जो हम बोलते हैं ना। अनेकता, हर जगह अलग अलग तरह का रहना, खाना पीना, बोलना, सब कुछ अलग अलग है, तो वो कहलाता है विविधता। तो विविधता जो है, अलग अलग तरह के लोग हैं, वो हमारी संस्कृति और सभ्यता को क्या अवरुद्ध करते हैं, पीछे ले जाते, रोकते हैं क्या? नहीं। पीछे ले जाते हैं? नहीं। विनाश करते हैं, ख़त्म करते हैं? नहीं, है ना। तो क्या करते हैं ये हमारी, इसको क्या करते हैं, हमारी संस्कृति को ये तीनों चीज़ नहीं करते ना। तो क्या होता है इससे? इससे क्या होता है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता और संस्कृति है, वो क्या होती है, हमारी आगे बढ़ती है, समृद्ध होती है। क्या होती है? समृद्ध। तो अपना आंसर हो जाएगा नंबर 4। ओके, समृद्ध। ये अवरुद्ध नहीं है, पीछे नहीं है, विनाश नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविधता मतलब जो अनेकता है, अलग अलग तरह की बोली भाषा, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है? किस कारण से लोगों का रहन सहन अलग है, खान पान अलग है, क्यों है, इसका कारण पूछा है। क्या पूछा है? कारक यानी कारण। तो पहला कारण दे रखा है भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति मतलब वहाँ किस तरह का क्या है, पहाड़ है और नदी है, क्या है, मतलब किस तरह का है वहाँ का जो एरिया है, नेचर है ना, नेचर किस तरह का है, तो उस हिसाब से, है ना। तो ये होता है भौगोलिक। सांस्कृतिक मतलब वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोगों का रहना करना, वहाँ का इतिहास। ऐतिहासिक मतलब वहाँ का इतिहास। तो ये सारी चीज़ें वहाँ की विविधता को प्रभावित करती है। तो हाँ सही है, ये भी प्रभावित करती है, ये भी करती है, ये भी करती है। तो जब तीनों करेगी तो हम इसके लिए बोलेंगे उपयुक्त सभी। समझ में आ गया आपको? कब बोलेंगे उपयुक्त सभी? तो मेरा आंसर हो गया 4, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धर्म को मानने वाले लोग भारत में सबसे कम संख्या में रहते हैं? मतलब ऐसा कौन सा धर्म है जो हमारे भारत में सबसे कम संख्या में? क्वेश्चन में देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ को अंडरलाइन करना है। तो सबसे कम कौन है आप बताओ। देखो यहाँ पे दे रखा है, क्या हिंदू सबसे कम है? नहीं। मुस्लिम कम है? नहीं। ईसाई कम है? नहीं। सबसे कम कौन है? सिख। सिख क्या है? सबसे कम है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सिख। समझ में आ गया आपको आंसर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसको, किसे दिया जाता है? तो यहाँ पे 4 ने में ईसाई धर्म हमारे भारत में कौन लाया? क्या क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म हमारे भारत में कौन लाया? संत जोसेफ लाए? नहीं। अब चैप्टर में देखोगे तो आपको मिलेगा संत थॉमस। मदर टेरेसा भी नहीं लाई, संत जॉर्ज भी नहीं लाए। इनको इंग्लिश में बोलते सेंट, संत को बोलते सेंट, है ना। तो कौन लाया था यहाँ पे हमारे भारत में ईसाई धर्म को? संत थॉमस। कौन लाया? संत थॉमस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केरल भारत के डैश में बसा हुआ राज्य है। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, केरल क्या है? भारत का राज्य है, स्टेट है। ठीक है। दूसरी बात, कौन से कॉर्नर में? तो देखो मैं आपको बताती हूँ, ये मैप है अपने इंडिया का निचला पोर्शन, है ना, बॉटम पोर्शन है, नहीं साउथ का पोर्शन। अब उसमें केरल है इस जगह पे। कहाँ पर है? इस जगह। यहाँ तमिलनाडु है, ठीक है, यहाँ केरल के ऊपर कर्नाटक है। तो ये कौन सा पोर्शन हुआ? अब इधर से आप देखोगे तो ये साउथ में हुआ था, दक्षिण हो गया, और उसके बाद ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया? पश्चिम। तो ये वाला पोर्शन में आ रहा है ना, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। क्या बोलते हैं हम इसको? ये वाला जो पोर्शन कहलाएगा, ये पोर्शन कहलाएगा दक्षिण और पश्चिम। क्या कहलाएगा? दक्षिण पश्चिम। समझ में आ गया आपको? तो केरल कहाँ पर है हमारे यहाँ? दक्षिण पश्चिम कोने में। ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, केरल में सबसे पहले आने वाले विदेशी लोग थे। केरल में सबसे पहले कौन आया था? ठीक है। तो केरल में सबसे पहले आने वाले विदेशी कौन? पूछे विदेशी। तो सबसे पहले केरल में आए थे अरबी और यहूदी। कौन आए थे? अरबी और यहूदी। अंग्रेज नहीं आए थे, ईसाई नहीं आए थे। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है। तो और अफ्रीकी भी नहीं आए थे। कौन आए थे? अरबी और यहूदी सबसे पहले आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम भारत के किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ओणम क्या है? फेस्टिवल है। क्या है? फेस्टिवल, त्यौहार है। त्यौहार को बोलते हैं फेस्टिवल। कौन से राज्य का है? और त्यौहार का नाम क्या बताया? ओणम। ओणम कहाँ का त्यौहार है? केरल का। कहाँ का है? केरल का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केरल के लोगों का प्रमुख खान पान क्या है? क्या पूछा है? खान पान मतलब वहाँ के लोग क्या खाते हैं, सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं? कौन? केरल। मैंने आपको बताया केरल का है यहाँ पर,
इस जगह केरल है। अब जब यहाँ केरल है तो यहाँ पे क्या है, पूरे में यहाँ क्या है, पानी पानी है। ये पूरा क्या है, इधर पानी है। तो पानी है तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पानी ज़्यादा होता है वहाँ क्या होता है, एक तो पानी में आपको मिलेगी मछली, क्या मिलेगा, मछली। उसके बाद पानी होगा तो सब्जियाँ भी अच्छी होगी। और तीसरी बात क्या होगा, पानी, चावल में क्या होता है, चावल की खेती में क्या होता है, पानी सबसे ज़्यादा चाहिए ना। तो मतलब क्या होता है, इसमें डूबी हुई रहनी चाहिए फसल, मतलब है ना, क्रॉप जो होती है वो पूरी इसमें डीप रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या ज़्यादा होगा, पानी होने की वजह से मछली यानी फिश, वेजिटेबल एंड राइस, ठीक है। यानी मछली, सब्जी और चावल, ये तीनों चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। समझ में आ गया आपको ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपके क्वेश्चन ओवर हो गए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत इजीली। मैं आपको एक बार पूरा पेपर दिखा देती हूँ। इसमें आपको जो रेड कलर से मैंने टिक कर रखे वो पूरे आंसर्स हैं, ठीक है। और ये आंसर्स मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ, ठीक है ना। तो होप आपको लर्न भी हो गया होगा साथ में। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।